गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अर्पा भगवतिया और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स दोनों ही जो है वो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है या जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मीनिंग क्या होता है? ऐसे डिसऑर्डर्स जो जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस के कारण जनरेशन टू जनरेशन फ्लो होते हैं उनको हम बोलते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए जीन्स में अगर कोई डिफेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्योंकि मेंडल ने ही जीन्स में डिफेक्ट को बताया था। ठीक है, तो अगर किसी जीन्स में अगर डिफेक्ट है और वो अगर फ्लो हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसमें अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे थैलेसीमिया है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, एल्बिनिज्म है और एक और आता है एल कैप्टोन्यूरिया। इसके अलावा दो डिसीजेस हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया और दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस। अब इसमें से हम ये दो डिसीजेस तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे थैलेसीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म और एलकेप्टोन्यूरिया। अब पहले हम मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में जान लेते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो कभी कभी ऐसा होता है, टू कंडीशंस बनती है। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात करें तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए पेरेंट्स में से किसी एक में वो जीन्स प्रेजेंट है जो ये डिसीज कॉज कर सकते हैं, तो वहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, तब इसका इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा कम होता है, मतलब इसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। पर होमोजाइगस अगर कंडीशन होती, मान लीजिए पेरेंट्स में दोनों को ही अगर ये चीज़ है, दोनों को ही अगर ये प्रॉब्लम है, तो फिर क्या होगा, ये डिसीज के 100% जाने के फिर चांसेस होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, सेक्स लिंक्ड डिसीजेस ही हैं, क्योंकि जीन्स के थ्रू फ्लो हो रही है, या तो पेरेंट्स में से फादर से हो सकती है या फिर मदर से ये फ्लो हो सकती है नेक्स्ट जनरेशन में। तो हम बात कर रहे हैं पहले थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया क्या होता है? तो थैलेसीमिया एक ऐसी डिसीज है जिसमें क्या होता है, कोई जो पर्सन होता है या कोई चाइल्ड अगर होता है, चिल्ड्रंस जो होते हैं, तो उनमें जो ब्लड होता है उसका बनना कम हो जाता है। ब्लड का बनना अगर कम हुआ तो उसको जो डिसीज होगी उसको हम बोलते हैं जनरली एनीमिया बोलते हैं, पर एनीमिया ब्लड के कमी के कारण होता है। पर थैलेसीमिया जो होता है वो किससे कंट्रोल होता है? जीन्स से कंट्रोल होता है। क्यों होता है, उसका क्या रीजन होता है, मैं आपको बता देती हूँ। हमारा जो ब्लड होता है उसको हम बोलते हैं जैसे हीमोग्लोबिन, हम बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड को हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टू पार्ट्स से मिलकर बना होता है, इसको हम बोलते हैं हीम प्लस ग्लोबिन। हीम वाला जो पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं आयरन। आयरन जो होता है वो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है और दूसरा काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, ग्लोबिन वाला जो पार्ट होता है वो होती है एक्चुअली प्रोटीन। ये वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन आप सभी को पता है कि हमारी जो सेल्स होती है उनमें प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब थोड़ा सा हम प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं। हमारे जो ब्लड होता है उसमें जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है ग्लोबिन। क्या होता है? ग्लोबिन। और ये जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है ये टू टाइप ऑफ चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है, जिसको बोलते हैं अल्फा चेन, और दूसरी होती है बीटा बीटा चेन। तो अल्फा और बीटा चेन जो होती है, यहाँ तक आपको पता चल गया कि ये कहाँ कहाँ से हमको मिला है। जैसे ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है जो टू पार्ट्स ऑफ चेन से मिलकर बनी होती है। अब क्या होता है, जनरली अगर देखा जाए तो थैलेसीमिया क्यों कॉज होता है, थैलेसीमिया का क्या रीजन होता है? तो थैलेसीमिया का जो रीजन होता है वो होता है जीन्स के कारण। अगर मान लीजिए कोई जीन्स है जो कि थैलेसीमिया कॉज कर रही है, और अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में फ्लो हो रही है, होमोजाइगस कंडीशन में वो नेक्स्ट जनरेशन में अगर जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, या तो वो अल्फा चेन के फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देगी या फिर बीटा चेन के फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देगी। अगर अल्फा या
फॉर्मेशन अगर ब्लॉक होता है तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जो ग्लोबिन चेन होती है उसमें डिफेक्ट्स आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे। अगर मान लीजिए इसमें किसी टाइप का कोई डिफेक्ट आता है तो फिर क्या होगा, पूरा हीमोग्लोबिन जो होता है वो इससे डिफेक्ट हो जाता है, जिससे कि हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन जो होता है वो कम होता है या तो नहीं के बराबर ही होता है। तो ऐसे पर्सन को क्या होता है, अगर मान लीजिए माइनर कंडीशन में अगर वो होता है, माइनर कंडीशन में भी हो सकता है ये और मेजर कंडीशन में भी होता है। अगर ये माइनर कंडीशन में होता है कि अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो फिर 25% ही ये फ्लो होगा, तो उसको हम बोलते हैं माइनर थैलेसीमिया, जिसको कि थोड़ा ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है, नॉट ठीक किया जा सकता है पर बचा जा सकता है किसी हद तक। पर अगर मान लीजिए मेजर थैलेसीमिया होता है, अगर मान लीजिए डिफेक्ट ज्यादा है, हेटेरोजाइगस अगर सॉरी होमोजाइगस अगर कंडीशन है तो फिर होगा मेजर थैलेसीमिया, और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो फिर होगा माइनर थैलेसीमिया। अगर मेजर थैलेसीमिया होता है तो ऐसे पर्सन को बार बार ब्लड डोनेट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि उसको बार बार ब्लड को रिसीव करना पड़ता है क्योंकि उसकी बॉडी में तो ब्लड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रुक जाता है। तो ऐसा जो चाइल्ड होता है, मान लीजिए अगर पेरेंट्स में से किसी को ये प्रॉब्लम है या पेरेंट्स में से दोनों को ही अगर थैलेसीमिक है वो, तो फिर क्या होगा, ऐसा जो चाइल्ड होगा, पहली चीज तो ये होती है क्योंकि बोन्स जो होती है, ऐसे पर्सन की जो बोन्स होती है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, ऐसे पर्सन की बोन्स जो होती है वो रप्चर हो जाती है, रप्चर मतलब कि टूटने लगती है। दूसरा क्या इफेक्ट दिखता है, ऐसे जो पर्सन होते हैं उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट पर उनके इफेक्ट पड़ता है, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है और थकान बहुत ज्यादा होती है, इम्यूनिटी पावर भी उनकी कम हो जाती है। ऐसे पर्सन जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है और ऑब्वियसली ब्लड जो होता है वो बार बार बाहर से लेना पड़ता है, डेथ तक हो सकती है। थैलेसीमिक पर्सन अगर लार्ज क्वांटिटी में अगर होता है या फिर ऐसा कहें कि हम मेजर अगर थैलेसीमिया कॉज हुआ है तो ऐसे पर्सन की फिर डेथ भी हो सकती है। तो ये इफेक्ट या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं थैलेसीमिया के। नेक्स्ट हम देखते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या होता है, तो फिनाइलकीटोन्यूरिया एक ऐसी डिसीज है जो कि स्किन से रिलेटेड होती है, क्योंकि फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है वो एक तरह से देखा जाए तो हमारी बॉडी में जो फिनाइल एलानिन है, फिनाइल एलानिन जो होता है उस पिगमेंट का फॉर्मेशन जो होता है जनरली अगर देखा जाए तो फिनाइल एलानिन का फॉर्मेशन जो होता है या इसका जो ऐसा कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म, इसका मेटाबॉलिज्म 3 टाइप से होता है, या तो ये सेल्यूलर प्रोटीन में चेंज होगा, या फिर ये टायरोसिन में चेंज होगा, या फिर ये फिनाइल पायरुविक एसिड में बदलेगा। तो हम देख लेते हैं कि 3 टाइप से इसका मेटाबॉलिज्म होता है। पहला होता है या तो सेल्यूलर प्रोटीन के फॉर्म में होगा, सेल्यूलर प्रोटीन, या फिर फिनाइल एलानिन के फॉर्म में होगा, या एक और है या फिर फिनाइल पायरुविक एसिड के फॉर्म में होगा। एसिड के फॉर्म में होगा। अब क्या होता है, 3 टाइप से इसका मेटाबॉलिज्म होता है फिनाइलकीटोन्यूरिया का। फिनाइलकीटोन्यूरिया का अगर 3 टाइप से मेटाबॉलिज्म होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि होमोजाइगस कंडीशन में जो जीन्स बनती है, तो होमोजाइगस कंडीशन में जो जीन्स बनेगी तो वो क्या करती है, जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम जो होते हैं उसको एक तरह से ब्लॉक कर देती है, तो जिसके कारण फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में नहीं बदल पाता है। टायरोसिन क्या होता है, टायरोसिन एक अमीनो एसिड होता है, तो इसकी जगह आएगा टायरोसिन, तो उसके कारण क्या होता है, टायरोसिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर टायरोसिन का फॉर्मेशन नहीं होता है तो बॉडी के अंदर फिनाइल पायरुविक एसिड बढ़ जाता है,
और अगर फिनाइल पायरुविक एसिड बढ़ जाता है तो ये किसके साथ सिक्रीट होने लगता है, ये हमारे ब्लड में मिक्स होगा, ब्लड के साथ फिर क्या करेगा, ये यूरिन में एक्सक्रीट होने लगता है। तो अगर ये यूरिन में एक्सक्रीट होने लगता है तो उसके कारण जो डिसीज होती है उसको बोला जाता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। और फिनाइल कीटोन्यूरिया जिस पर्सन को होता है उस पर्सन की स्किन का कलर जो होता है बहुत ज़्यादा लाइट होता है, स्किन कलर जो होगा वो कैसा होगा, लाइट होगा। और ऐसे जो चाइल्ड होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं जनरली। तो ये थी फिनाइल कीटोन्यूरिया। थर्ड है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्या होता है, तो एल्बिनिज्म भी ये सब जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है, जीन्स में डिफेक्ट के कारण हो रहे हैं हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस कंडीशन में। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म भी एक डिसीज है जो कि जीन्स के कारण ही इफेक्ट होती है। इसको हम देख लेते हैं। इसमें भी टायरोसिन के कारण ही होती है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है, टायरोसिन क्या है, एक अमीनो एसिड है। ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये डायहाइड्रो एक्सीटोन, ये करता है डायहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन का निर्माण करता है। डायहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन का फॉर्मेशन करता है। और डायहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन जो होता है वो हमारी बॉडी में मेलानिन बनाता है। अब मेलानिन क्या होता है, मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर मान लीजिए इसमें अगर टायरोसिन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी जीन्स के इफेक्ट के कारण ही होता है कि अगर पेरेंट्स में है तो फिर चिल्ड्रंस में ये जाएगी। तो उसके कारण क्या होता है, जो रेसेसिव जीन्स होती है अगर, तो रेसेसिव जीन्स के कारण क्या होता है, मान लीजिए रेसेसिव जीन्स अगर प्रेजेंट है, रेसेसिव जीन्स ए बोलते हैं जिसको, रेसेसिव जीन ए, अगर रेसेसिव जीन्स जो होती है वो अगर प्रेजेंट है तो उसके कारण क्या होगा, टायरोसिन का बनना बंद हो जाएगा। टायरोसिन अगर नहीं बना तो डायहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन नहीं बनेगा, डायहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन नहीं बना तो मेलानिन भी नहीं बनेगा। और अगर मेलानिन नहीं बना तो जो स्किन होती है वो कैसी होती है, एल्बिनो जैसी हो जाती है, मतलब कि उसमें मेलानिन नहीं बनता है। हमारी स्किन का कलर जनरली गोरा होता है या फिर हम कहें डार्क होता है, लाइट होता है, या फिर सिमिलरली अगर हम देखें तो बीच में होता है जिसको हम सांवला कलर कहते हैं, या बीटी कलर होता है जिसको एक तरह से गेहुआ कलर हम बोल सकते हैं। पर ऐसा जो पर्सन होता है उसमें स्किन के कलर का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा सनफ्लावर डिसीज जिनको होती है वो इस तरह से ही दिखते हैं क्योंकि उनमें मेलानिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये 3 डिसीजेस हमने पढ़ी हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्केप्टोन्यूरिया, थोड़ी बड़ी डिसीज़ है, और फिर सिकल सेल एनीमिया, और नेक्स्ट है इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ जीन्स के कारण इरिथ्रोब्लास्टोसिस, फिटली 3 डिसीजेस इसमें बची हैं। तो ये हम इसके बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।